पाकिस्तानी ज़ायरीन जो है वो इराक, ईरान और शाम में लापता हो गए हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ये बहस भी कर रहे हैं, कुछ ये रिपोर्टर्स भी खबरें दे रहे हैं कि जनाब कोई गड़बड़ हो गई है। हमारे यहाँ पे जितना बंदा है, जो भी जितना भी स्क्वाड है, जल्दी फोकस करो, जो भी ये फिगर किसी प्राइवेट एजेंसी का नहीं है, ये किसी ट्रैवल एजेंसी का या ट्रैवल एजेंसी एसोसिएशन का फिगर नहीं है, बल्कि ये हुकूमत पाकिस्तान का फिगर है और वजारत मज़हबी अमूर का ये फिगर है। 40,000 लोग गए कहाँ? क्या ये लोग दहशतगर्द तंजीमों का शिकार हो गए या दहशतगर्द तंजीमों का हिस्सा बन गए? जब इतनी तादाद में लोग यहां से जाते हैं और नेक मकसद के लिए जाते हैं और आगे जाकर गायब हो जाते हैं। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने? अब मेरे पाकिस्तानियों, हमने सूरत हाल का यहीं से अंदाजा लगाना है कि कितनी संजीदा हो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। इसके अलावा जो है हुकूमत के पास रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। गजब बेइज्जती है। ये एक निहायत चौंका देने वाला इंकशाफ है जो हाल ही में वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने किया है कि 40,000 पाकिस्तानी ईरान, इराक और शाम जाकर या तो लापता हो चुके हैं या वहीं गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। इन अफराद का ना कोई सरकारी रिकॉर्ड है और ना ही वाज़ेह है कि वो किन हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मुझे ऐसे लगता है कि पूरे का पूरा पाकिस्तान ही लापता है। किसी को कुछ पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है, कहां पे क्या हो रहा है। अगर किसी को मालूम है तो बस इतना ही मालूम है कि जनाब इस वक्त हुकूमत किसकी है या हुकूमत चला कौन रहा है। अब बाकी इस मुल्क के अंदर लोगों के क्या हालात हैं, लोग जिंदा हैं, मर गए, 2 रोटी खा सकते हैं, एक वक्त का खाना खा सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डलवा सकते हैं, किसी को आम आदमी की फिक्र नहीं है। और यही मेरा ख्याल है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। उनका ये कहना है कि 40,000 पाकिस्तानी ज़ायरीन जो शाम, ईरान और इराक में गए लेकिन फिर वापस पाकिस्तान नहीं आए और उनका वेयर अबाउट्स नहीं मालूम अब कि वो कहाँ पर हैं या किस हाल में हैं। पाकिस्तान में अब पहले ही देख रहे हैं कि जहाँ पे जो सियासी मामलात ख़राब हैं, माशी मामलात ख़राब हैं, पाकिस्तान के अमन और सिक्योरिटी के हालात, और फिर यहाँ पे जिस किस्म की हुकूमत है, जिस किस्म की रजीम है, जिस किस्म का निज़ाम है, उसमें इंसाफ की भी ऐसी की तैसी फेर के रख दी गई है। कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसको तबाह बर्बाद ना किया हो इस मौजूदा रजीम ने। इन हालात के अंदर अब लोग जो ज़ायरीन बन के जाते हैं, जो इधर ईरान में, इराक में या शाम में, वो वहीं पे गायब हो जाते हैं और वो कुछ लोग वहाँ पे रह जाते हैं काम काज के लिए, कुछ लोग वहाँ से जो है कि वो मैनेज करके किसी और आगे लीबिया और लीबिया से फिर जो है कि यूरोप की तरफ जो है जाने की कोशिश करते हैं। तो इस एतबार से ये फिगर जो खुद वजारत मज़हबी अमूर, जो मज़हबी अमूर के वफाकी वजीर हैं, उन्होंने ये दिया है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। इनमें अक्सरियत उन नौजवानों की है जो ज़ायरीन के वीज़े पर इराक जाते हैं लेकिन वापसी की राह नहीं लेते। वो या तो इराक के मुख्तलिफ शहरों में छुप जाते हैं या वहां मजदूरी के मौके हासिल कर लेते हैं। नाज़रीन, एक दोस्त की जुबानी वाकया सुनने को मिला कि वो वीज़े के साथ ईरान बॉर्डर से गुजर रहे थे। साथ गाड़ी में 2 नौजवान भी थे जो बगैर वीज़े के इराक जा रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि इराक क्यों, तो उनका जवाब हैरान कुन था। इराक में गुर्बत इराकियों के लिए है, काम करने वालों के लिए यहाँ डॉलर्स हैं। ये नौजवान डकैती, नाजायज असला और कई दीगर मुकदमात में मुलव्वस था। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। सबसे बढ़कर यह कि इस सारी सूरत हाल पर रियासती इदारे खामोश हैं और ये जो डेटा जिसका नंबर जनाब वफाकी वजीर मज़हबी अमूर ने पेश किया 40,000 लोगों का, तो ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि क्या वजीर मौसूफ के पास लापता अफराद का जो तफसीलात हैं, उनके अहले खाना हैं, कहाँ पे रहते थे, क्या करते थे, कब गए, कब आए, उसके बारे में जो है वो
तहकीकात क्या की गई, क्या इन अहले खाना से राब्ता किया गया, उनसे उनके अपने प्यारों के वेयर अबाउट्स के बारे में पूछा गया। सवालात बहुत हैं, लेकिन जवाबात देने के लिए मुझे ऐसे लगता है कि कोई तैयार नहीं है, क्योंकि जिस कायमा कमेटी के इजलास का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, उस कायमा कमेटी के इजलास में भी इस इंकशाफ को रत्ती बराबर भी अहमियत नहीं दी गई। क्यों? ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। और ये जो लोग पाकिस्तान से गए हैं 40,000, तो जो वहाँ की गवर्नमेंट्स हैं, इराक की, ईरान की, शाम की जो गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने ये बताया है कि ये लोग जो है इनका हमारे पास भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो ये पता नहीं किस तरीके के तहत गए हैं, क्या बाकायदा तौर पर वहाँ की भी जो है पासपोर्ट इमिग्रेशन वो मिली हुई है हमारे यहाँ के जो लोग हैं एजेंट माफिया के साथ। इन शॉर्ट जो है वहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि सहूलतकार हैं और लोगों को ऐसे बॉर्डर क्रॉसिंग और बॉर्डर एंटरप्रेन्योरशिप वाले सिलसिले की जानिब लेकर जाते हैं। तुमसे ना हो पाएगा। नाजरीन, सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक नौजवान अपनी जान खतरे में डालकर गैर कानूनी रास्तों से दूसरे मुल्क जाना चाहता है? उसका जवाब बहुत कड़वा और तल्ख है। पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, अदालती नाइंसाफी और सियासी अदम इस्तेहकाम ने आम आदमी को इस हद तक मजबूर कर दिया है कि वह अपनी जान दांव पर लगाकर गैर यकीनी रास्तों को अख्तियार करे। जब नौजवान को मुल्क में तालीम, रोजगार और तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता तो वह इराक के तंदूर में भी रोटी पकाने को तरजीह देता है, क्योंकि वहां कम से कम मजदूरी का बदला तो मिलता है, वो भी डॉलर्स में। ये सिर्फ हिजरत नहीं, ये एक चीख है, एक एहतजाज है उस निजाम के खिलाफ जिसने उम्मीद छीन ली। आई एम सॉरी बाबू। हालिया दिनों में हम देखते हैं कि बिजली के निर्खों में इजाफा किया गया और स्लैब सिस्टम के नाम के ऊपर ये जो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड का ये जो 6 महीने का चक्कर चलाया गया, इसके ज़रिए लोगों की जेबों को खाली किया गया और महज 1 यूनिट या 2 यूनिटों के चक्कर के अंदर अगले 6 महीने के लिए जो बिजली का रेट है उसको फिक्स कर दिया गया। और इस बात को महसूस किए बगैर कि इस वक्त गवर्नमेंट सेक्टर तो गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का जो आम आदमी है जो प्राइवेट सेक्टर से वाबस्ता है, वहां से तनख्वाह ले रहा है, उस बेचारे की क्या कैफियत हैं। सरकारी शोबे के अंदर तो 5%, 10%, 15% तनख्वाह हर साल बढ़ जाती है, इस तरह पेंशन में भी इजाफा हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करने वाले इस तरह की किसी सहूलत से फैज़याब नहीं हो पाते। आपको मैं अपने शोबे यानी जर्नलिज्म की मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार, सबसे बड़ा जो इदारा है वो है जंग ग्रुप। जंग ग्रुप के अंदर न्यूज़ रूम के अंदर काम करने वाले किसी एक नॉर्मल सब एडिटर की तनख्वाह भी 25-30 हज़ार रुपए से ज्यादा नहीं है आज के दौर